बाद में निजी ब्लड बैंकों में खून के नाम पर अधिक शुल्क वसूले जाने और साथ ही मानव रक्त के कथित कारोबार के आरोपों के बीच जिला प्रशासन अब सख्त हो चुकी है और रक्तदान कार्यकर्ता रेड क्रॉस और साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से सरकारी ब्लड बैंकों में रक्तदान करने की अपील की है। डीसी ने साफ कहा है कि निजी ब्लड बैंकों की औचक जांच होगी और निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। खून के कारोबार पर प्रशासन सख्त, निजी ब्लड बैंकों की होगी औचक जांच। धनबाद के प्राइवेट ब्लड बैंकों पर सख्ती, खून के कारोबार पर प्रशासन का एक्शन, रक्तदान सरकारी ब्लड बैंकों में करने की अपील, ओवर चार्जिंग और थैलेसीमिया मरीजों से वसूली पर होगी कार्रवाई। धनबाद में खून के कारोबार पर प्रशासन अब सख्ती बरतेगा। निजी ब्लड बैंकों का समय समय पर निरीक्षण और औचक जांच कराई जाएगी। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली या फिर रक्त के बदले अवैध पैसे लेने की शिकायत सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी आदित्य रंजन ने रेड क्रॉस को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक रक्तदान शिविर सरकारी ब्लड बैंकों के माध्यम से आयोजित कराए जाए। सभी ब्लड बैंक का एक थरो इंस्पेक्शन और साथ साथ ऐसे सरप्राइज जांच करेंगे और सभी जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, पैसा लेके खून देना या फिर एक्स्ट्रा चार्ज करना जो रेट है उससे, उनको हम लोग कार्रवाई करेंगे। रक्तदान कार्यकर्ता गोपाल भट्टाचार्य ने कहा है कि धनबाद में 260 से अधिक पंजीकृत थैलेसीमिया मरीज हैं, जो मुख्य रूप से SNMMCH में ब्लड बैंक पर निर्भर हैं। यदि रक्तदान शिविर सरकारी ब्लड बैंकों के लिए आयोजित होते हैं, तो ऐसे में निजी ब्लड बैंकों पर निर्भरता कम हो जाएगी और रक्त के कथित कारोबार पर भी रोक लग पाएगी। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभागों में नियमित रक्तदान जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है कि प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे जो पैसा लिया जाता है वो भी गवर्नमेंट का जो अप्रूव रेट है उससे ज़्यादा लिया जाता है। पैक्स सेल का 1350 रुपया गवर्नमेंट अप्रूव रेट है, जबकि यहाँ धनबाद में कोई भी ब्लड बैंक 1550, 1750, 1650 मनमानी रेट लेते हैं। आपको प्लाज्मा और प्लेटलेट का रेट है 350 रुपया, 700, 900 जो जैसा मर्जी लेते हैं। ये तो हो गया रसीद के अगेंस्ट में। इसके बाद अंडर द टेबल जब मौका मिलता है तब पैसा लेते हैं। तो ये सब चीज़ तभी रुक सकता है जब हम अपना गवर्नमेंट ब्लड बैंक को सफिशिएंटली ब्लड दे दें, ताकि जो है लोगों को प्राइवेट में जाना नहीं पड़े। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि रेड क्रॉस हमेशा से लोगों को सरकारी ब्लड बैंकों में ही रक्तदान करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई निजी ब्लड बैंक जरूरतमंद मरीजों से 4 से 5 हजार रुपए तक की वसूली करते हैं और थैलेसीमिया मरीजों से भी शुल्क लेने की शिकायत मिली है। खून का व्यापार प्राइवेट ब्लड बैंक में सजा हुआ था। रेड क्रॉस ज्यादातर मैक्सिमम प्रयास तो सरकारी ब्लड बैंक या तो सदर या तो PMCH में, उसी के पक्ष में हम लेटर भी लिखते हैं देने के लिए। और ये तो पता है कि प्राइवेट में फीस के नाम पर 1500 तो पहले लिया जाता है, उसके बाद भी यदि जो ब्लड आम आदमी को उपलब्ध नहीं होता है तो 4000, 5000 रुपया में भी खरीदना पड़ता है। धनबाद में रक्तदान को लेकर अब प्रशासन, रेड क्रॉस और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता एक सुर में सरकारी ब्लड बैंकों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि रक्त किसी भी हालात में व्यापार का माध्यम नहीं बनना चाहिए और जरूरतमंद मरीजों को तय शुल्क पर ही समय पर रक्त उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता होगी। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।